हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम कुछ खास कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं जहां पर एक आई ओपनर सेशन होने वाला है। ये मेरा प्रॉमिस है। कभी कभी क्या होता है, मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी जब हम कंटेंट लिखते हैं या चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं तो कभी कभी कुछ यूनिक चीज़ें मिलती हैं डिस्कस करने के लिए, और वो लर्निंग अगर हम एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर अपने अंदर बैठा लेते हैं तो जिंदगी भर उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि लर्निंग है तभी है अर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट क्यों गिरा है, क्या पेटीएम 300 आने वाला है, ये सवाल आप लोगों का है लगातार। रेड अलर्ट इन्वेस्टर को बर्बाद करने वाले स्टॉक, वाला नहीं वाले, यानी एक लंबी लिस्ट है। शेयर मार्केट सर जो से आप प्रॉफिट कमाते हैं, क्या उस पर ज्यादा टैक्स लगने वाला है, और क्या है टाटा मोटर का बिग प्लान। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मैं लाइव आता हूं तो आप उसका फायदा ले पाएंगे। तो चलिए, क्या पेटीएम 300 आएगा, पहले इस पे डिस्कस करते हैं कि लिस्टिंग के बाद से अच्छा चल नहीं रहा है, चौथा महीना हो चुका है और लगातार गिरावट है। आरबीआई के एक्शन के बाद और भी गिरावट देखी गई है। 2150 का इशू प्राइस था और 71% की गिरावट हुई है। कल ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर किया था, 3 बम फूटा था। पहला था आरबीआई के बैन वाली न्यूज़, दूसरा था विजय शेखर शर्मा के कार के एक्सीडेंट से गिरफ्तारी वाली न्यूज़, और तीसरा था पेटीएम चाइना को डेटा लीक कर रहा है, ये वाली न्यूज़। इन सब न्यूज़ के अलावा लगातार बिजनेस मॉडल सही नहीं होने से भी इन्वेस्टर का मोह हो रहा है भंग और शेयर में गिरावट जारी है। पेटीएम की अगर आईपीओ एनालिसिस की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको ज़रूर देखें, तभी आप इसके बिजनेस मॉडल को समझ पाएंगे। क्योंकि क्यों कहा जाता है कि लोग इसके बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं या क्या है, तो हमने वो वीडियो बनाई है, आप उसको देखें। तो पेटीएम कई जगह अपने हाथ को फैला चुका है, संभालना मुश्किल है। उसके कार्य जो बिजनेस मॉडल है उसको समझना मुश्किल है कि कब प्रॉफिट में आएगा। हर सेगमेंट में कंपटीशन है, कई फिनटेक कंपनियां इसमें आ चुकी हैं, कंपनी का विजन क्लियर नहीं है, तो वहां पर मुनाफे की बात से चीज़ें खराब हो रही हैं कि मुनाफा आ ही नहीं रहा है, सेगमेंट खराब जा रहा है। तो अब मोस्टली लोगों का, जो लोग हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैसेज बॉक्स में एक सवाल आया बड़ा ही इंटरेस्टिंग। कोई कह रहे हैं सर पेटीएम 100 रुपये आ रहा है, कोई कह रहे हैं 300 रुपये आ रहा है। मैं समझ नहीं पाया, तो मैं कहा मेरा फ़र्ज बनता है ऐसे कन्फ्यूज़न को दूर करना। लेकिन अगर आप ट्विटर और इंस्टाग्राम से जुड़कर मुझसे डायरेक्ट मैसेज में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर और इंस्टाग्राम की, जहां पर आप मैसेज भेजकर मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए, कोई ये कह रहा है कि 300 आएगा, ये 100 आएगा, ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है और इस तरह की भविष्यवाणी करना भी गलत। एज एन इन्वेस्टर याद रखें, कुछ भी पॉजिटिव पहले कंपनी में होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ सोचिएगा। एज पर अगर वैल्यूएशन वाइज बात की जाए, जब ये आईपीओ आया था तो आपको पता है ओवर वैल्यू था, सब लोग अपना बेच के माल निकल रहे थे, कई कहानियां थी। बट इतनी गिरावट के बाद अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन अब एडजस्टेबल हो चुके हैं। लेकिन कहानी यह है कि पेटीएम के लिए बैड न्यूज़ या निगेटिव न्यूज़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अब उसकी एक एक्स्ट्रा पिटाई चालू हो रखी है। साथ में कंपनी लॉस में है, उसके प्रॉफिट में कब आएगा इसका कोई सिनारियो नहीं है। तो इन सब के मद्देनज़र आप चीज़ें खराब देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पर पेटीएम ने अभी जो अपनी चौथी जो Q4 के रिजल्ट आएंगे, उससे पहले शुरुआत के 2 महीने के डेटा को शेयर किया है और उसमें कहा है कि सबसे ज़्यादा मंथली लोन डिस्बर्समेंट किया है। उनके पेमेंट बिजनेस में टिकाऊ ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि वो रिजल्ट कब आता है। यहाँ पर याद रखिए, पहला फोकस, पहला नज़रिया, ये ध्यान लेकर चलिए कि पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद रिवर्सल किस तरीके से क्या होता है। क्योंकि आप एक चीज़ तो जान लीजिए कि वापस से इसको अपना हाई छूने में वक्त तो लगेगा ही लगेगा, और अभी पहले संभल तो ले, निगेटिव न्यूज़ से बाहर निकल तो ले। तो कोई भी इंसान सिर्फ 100 रुपये की सोच में कुछ गलत पोजीशन ना बना लेना, ये थोड़ी सी अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर को बर्बाद करने वाले स्टॉक। हमेशा कहा जाता है पेनी स्टॉक लोगों को बर्बाद करते हैं, बट इस बार आईपीओ की बाढ़ ने लोगों को बर्बाद कर दिया और अभी भी बर्बाद कर रहा है। हम लोग सिर्फ पेटीएम की बात कर रहे हैं। पिछले साल आईपीओ ने इन्वेस्टर को कितना बड़ा शॉक दिया, इसको हम डेटा फैक्ट से समझाएंगे और हम कुछ नाम बकायदा लेके आए हैं जिससे आप समझ पाएँ। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी तो आईपीओ की लंबी लाइन लगने वाली थी वापस से, यस वापस से। ये तो रसिया और यूक्रेन के कारण जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आई, अभी जो फेड इंटरेस्ट रेट की कहानी है, उसके कारण आईपीओ रुका पड़ा है, थमा पड़ा है। नहीं तो भैया वापस से आपको लूटने के लिए तैयार खड़े थे लोग। यहाँ पर आउट ऑफ 60 स्टॉक, आउट ऑफ 60 18 स्टॉक की बात करें तो 40 to 65% की गिरावट में है। आधे से ज्यादा स्टॉक ने 1/3 संपत्ति को गायब कर दिया, मतलब इन्वेस्टर के पैसे को खा गई। रीजन क्या है? बड़ा ही सिंपल। एक तो एग्रेसिव प्राइसिंग, यानी वैल्यूएशन ऐसा लेके आए कि लोगों को बस तेजी का माहौल था तो लोगों को लूट लें जो मिल रहा है। दूसरा था प्योर ऑफर फॉर सेल, यानी जो पहले से इन्वेस्टर थे वो मार्केट के हायर लेवल का मौका उठा के अपना पैसा बेच के निकल गए, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट तब किया था जब वो कंपनी की शुरुआत थी या कंपनी ग्रो कर रही थी, तब उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी। और उसके बाद एफआईआई की दबा के बिकवाली, महंगाई, रशिया यूक्रेन, तो सब मिलके इनके ऊपर कुट पिट सब चालू कर दिए। अब यहां पर अगर हम नाम बताएं तो मेरा आपको ध्यान से नाम सुनने की ज़रूरत है, आपकी पोजीशन हो या ना हो, क्योंकि कल के डेट में अगर आप इनमें हाथ लगाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा रिच वैल्यूएशन, ऑफर फॉर सेल, बिजनेस मॉडल, ये कई सारी चीज़ों को वापस से देखने की ज़रूरत है। तो अगर हम मोटा मोटा 50 से 65% की कैटेगरी में जाएं कि 50 से 65% गिरावट कहाँ पे है, तो कृष्णा डायग्नोस्टिक, फिनो पेमेंट बैंक, पीबी फिनटेक, जोमेटो, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम और कार ट्रेड, ये ऐसे हैं जहां पर 50 to 65% की गिरावट है। अगर हम 40 to 50% में जाएं कि 40 से 50% की गिरावट कहाँ है, तो पारस डिफेंस, नज़ारा, विंदलास बायोटेक, नायका, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी, लेटेंट व्यू, एजीएस ट्रांजेक्ट, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर, टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब अगर हम 30 to 40 के रेशियो में जाएं तो विजया डायग्नोस्टिक, एमी ऑर्गेनिक, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, बारबेक्यू नेशन, गो फैशन, एसजीएस इंटरप्राइजेज, एक्सारो टाइल, डोडला डेयरी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। अब इसमें से आप किस किस में फंसे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे ये समझ में आएगा सब लोगों को कि आईपीओ की इस धूम में या चकाचौंध में लोग किस तरीके से फंसे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पर्सनली लगता है कि मैक्सिमम लोग अपर लेवल में फंसे। अपर लेवल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या हुआ था, आईपीओ आया, लिस्टिंग गेन मिला, शेयर भागने चालू हुए, लोगों को लगा ट्रेन छूट गई, मार्केट बंद हो जाएगा, मैं अगर अपनी पोजीशन को नहीं बनाऊंगा तो मैं तो भैया मार्केट में बुद्धू कहलाऊंगा। लेकिन वहां पर मार्केट ने उनको बुद्धू बना दिया, उन कंपनी ने ट्रेडर को बुद्धू बना दिया कि उसकी क्या कंडीशन है। तो मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर नाम बताएं और इनमें वापस से पोजीशन बनाने से पहले अपनी चीजों को देखें, समझें, जानें। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट पर देना होगा क्या ज्यादा टैक्स। जी हाँ, आज मार्केट में एक खबर आई जिससे मार्केट में गिरावट भी देखी गई। तो पहले न्यूज को शांति से सुनिए और समझिए। मार्केट में सोर्सेज से यह खबर है कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स को लेकर नियम में बदलाव कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले बजट में सरकार रेवेन्यू कैलकुलेशन जो कलेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव कर सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका विचार कर रहा है। तो सबसे पहले जिनको ये मालूम ना हो कि कैपिटल गेन टैक्स क्या है, उनको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही हमने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें, आपके लिए एक आई ओपनर रहेगा, तभी आज की बात को ज़्यादा डिटेल में आप समझ पाएंगे। तो
तो अभी जो कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें कहा गया है कि स्टॉक मार्केट से जो इनकम है वो पैसिव इनकम की तरह है। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट की कमाई पर लगने वाला टैक्स रेट बिजनेस इनकम पर लगने वाले टैक्स के मुकाबले कम नहीं होना चाहिए। बिजनेस इनकम में कई रिस्क जुड़े होते हैं, साथ में रोजगार का भी अवसर देता है। इसके अलावा सरकार कई वेलफेयर स्कीम के बारे में विचार कर रही है जिसके कारण एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सके। अब यहाँ पर सोर्सेज कह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स में किसी तरह का बदलाव लाने के लिए सरकार को कानून में बदलाव करना पड़ेगा। इसके लिए बजट सेशन सबसे उपयुक्त टाइम है और तब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मैं बता दूं कि दो तरह का कैपिटल गेन टैक्स होता है। पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देश में लिस्टेड इक्विटी पर 1 साल से अधिक समय के लिए 1 लाख रुपए की सीमा से ऊपर लगभग 10%, जब 1 लाख की सीमा से ऊपर का जब लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उस पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भुगतान करना पड़ता है और 1 साल से कम समय के लिए रखे गए शेयर पर 15% के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भुगतान करना पड़ता है। ये 2019 में आया था। अब देखना है क्या होता है, क्योंकि जब ये खबर आई उसके बाद गिरावट हुई, फिर मार्केट में खबर आई कि सोर्स की ही खबर आई कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक आई नहीं है। बट आपको क्या लगता है, सरकार ऐसा कदम उठाती है तो सही करेगी या गलत? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरे अनुसार तो बिल्कुल गलत करेगी और सिर्फ गलत करेगी। तो मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं मार्केट क्यों गिरा। लगातार हम तो आप लोगों के साथ एक ही बात शेयर कर रहे थे कि मार्केट जहां जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन निफ्टी में जो इसका रेसिस्टेंस है 16,850 और 16,950 का है, उसको तोड़ना भैया बहुत मुश्किल है, जिसको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा। और 35,500 का निफ्टी का रेसिस्टेंस है। आज वहां से गिरावट आपने देख ली और आप लोगों ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इस बात के लिए हमें बताया भी, तो सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि जो लोगों ने हमें बताया। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि जब कोई लेवल हम शेयर कर रहे हैं तो हमारी फैमिली उसको फॉलो कर रही है और हमें अप्रिशिएट कर रही है, तो आगे भी लेवल देने का दिल करता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, आज गिरावट तो हुई। तो एशिया का जो दूसरा मार्केट है, हांगकांग का हैंग सेंग, चेन्नई का संघाई कंपोजिट, तो वहाँ पर भी जो लॉकडाउन लगा है ना, उसकी चिंता में मार्केट में गिरावट हुई। आफ्टरनून के बाद यूरोप के मार्केट में भी गिरावट हुई। जो फेड की मीटिंग है उसको लेकर भी मार्केट में कंसर्न बना हुआ है। ड्यू टू दैट रीज़न गिरा है, ऐसा मार्केट का आर्टिकल कहता है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मेरी नज़र में गिरावट का सबसे सिंपल कारण था टेक्निकल का लेवल और उसके साथ लगा न्यूज़ का तड़का। न्यूज़ का तड़का कौन सा? शेयर मार्केट से प्रॉफिट पर देना होगा ज़्यादा टैक्स। मेरी नज़र में ये दो न्यूज़ मिलकर, यानी टेक्निकल प्लस ये टैक्स की न्यूज़, मार्केट के लिए गिरावट का काम कर गई। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट में वापस से खबर आई ना कि ये ऐसा होने वाला नहीं है, टैक्स होने वाला नहीं है, तो वापस से नीचे से मार्केट वापस भागा था। तो ड्यू टू दैट रीज़न ये लाइव मैंने ट्रैक किया है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, मार्केट इस टैक्स की न्यूज़ पे गिरा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी बात साफ साफ रख दी। अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे लाइव। उससे पहले टाटा मोटर के बिग प्लान को जान लेते हैं। टाटा मोटर अगले 5 ईयर्स में ईवी में 15,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा। 10 न्यू प्रोडक्ट यानी मॉडल को लॉन्च करने वाला है। जो सबसे मास्टर स्ट्रोक खबर है वो ये है कि सभी मॉडल का प्राइस अलग, क्वालिटी अलग होगा, यानी एक जैसे मॉडल नहीं होने वाले हैं। और इसका क्लियर मतलब है कि ईवी सेगमेंट में आपको 10 नई वैरायटी, 10 नए मॉडल दिख सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और ये इसका मतलब हो गया एक बिग पोर्टफोलियो। तो वो देखना है कि किस तरीके से आता है जो मार्केट की खबर है। तो अभी आपको पता होगा कि कंपनी ने ईवी सेगमेंट में प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी से $1 अरब जुटाए थे और वहाँ पर ईवी की जो इनकी वैल्यूएशन है 9.1 अरब डॉलर बैठती है। इस लिहाज से आपको एक और प्यारी सी चीज़ बता दूं कि टाटा मोटर ने जब इलेक्ट्रिक कार उतारी थी, तब पहली कार इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में खरीदने वालों की संख्या 20 से 25% थी और आज वो बढ़कर हो गई है 65%। चलते हैं चार्ट पर। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल को देखते हैं।
साथ में लंच स्ट्रेटजी को देखते हैं। उससे पहले बता दूं, होली महा धमाका ऑफर जो ना आया ना आएगा, लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए। ऑफर का पूरा मौका ले और सीख के कमाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। मार्केट हर दिन आपको एक बिग लर्निंग दे रहा है और वो लर्निंग आपको ये क्लियर बता रही है कि अगर इस मार्केट में आप किसी से टिप्स के पीछे, किसी से पूछ के अगर ट्रेड करते हैं तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद के बॉस रहेंगे, खुद के मालिक रहेंगे, आपके पास खुद की समझ रहेगी, तो आप सही ट्रेड लेंगे और बिंदास ट्रेड लेंगे। जैसे आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ही मान लीजिए कि ऊपर जा रही थी 2 दिन से, लोग सबको सिर्फ बाइंग लग रही थी, लेकिन ये वो बिंदास लेवल थे जहां से मार्केट धम देवर गिर गया। तो आप चाहते हैं खुद का बॉस बनना, नौकरी से आजादी, एक ऐसा इनकम का तरीका जहां पे अनलिमिटेड इनकम है, थोड़ी मेहनत और अनलिमिटेड इनकम है, तो 25 मार्च की क्लास फटाफट बुक कर लीजिए, क्योंकि ऑफर कहीं खत्म ना हो जाए। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस सिखाएंगे हैंड होल्डिंग के साथ। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैंड होल्डिंग है क्या। अरे मेरे भाई, आप YouTube देख लेते हो, बुक्स पढ़ लेते हो, कई जगह से सीख लेते हो, लेकिन जब अप्लाई करने जाते हो तो आपको समझ में नहीं होता है सही है या गलत है। वहां पे होती है हैंड होल्डिंग जो आपको बताता है सही है या गलत। वहां पे देते हैं बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, यानी आप सीखते हो, भूल जाते हो, आपको समझ नहीं आता है, वहां पर बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, जिससे आप एकदम जड़ के अंदर घुस के सीख पाए। उसके बाद होती है लाइव ट्रेडिंग, यानी खाली बुक वाली बात नहीं, सच में करो लाइव ट्रेडिंग, और उस सच के लाइव ट्रेडिंग से समझो एंट्री कैसे हो रही है, स्टॉप लॉस कैसे और जैकपॉट कैसे। तो इस तरीके से 9708094321 पे सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे। एंड दिल से थैंक यू, लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने बिल्कुल लोगों को दीवाना पागल बना दिया है और हम चाहेंगे कि हमारा परिवार ऐसे ही कमाते रहे। आज भी लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने 70 पॉइंट दिया है। जिन लोगों ने लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं देखी हो दोस्त, वीडियो लाइव हो चुकी है, जरूर उस पर ट्रेड करें। निफ्टी पे वो काम करता है, ये मैंने यहां पर बता दिया है, लेकिन एक ऐसा और स्क्रिप्ट है जिसपे वो निफ्टी से भी खतरनाक काम करता है, और वो नाम हम बताएंगे 25 मार्च की क्लास में। तो जी हाँ, मजा लीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए और निफ्टी से पैसा कमा लीजिए। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता है कि घर से पैसा देने के लिए भाई बोल रहा है। हमने आपको खुद से पैसा कमाने का भी रास्ता दे दिया है कि आप लंच से कमाएं, लंच करते करते कमाएं और तब ज्वाइन करें। अब हम आते हैं निफ्टी पे, जहां पे आपने क्लियर खुला खुला देखा कि मार्केट यही अपने 850 950 के लेवल से गिरी है। तो खुली सी बात है कि अभी इसी लेवल को रेसिस्टेंस पकड़ के रखते हैं और कल के मूवमेंट को देखते हैं और फिर फर्दर प्लान करते हैं। प्लान क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये देखो, ये जो इसके ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ था ना, ये जो 16,700 के करीब, 650 के करीब का लेवल है, तो कल ये यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, मुझे ये देखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं ऊपर के 850 950 के लेवल को एज इट इज़ और नीचे का जो सपोर्ट है 16,370 का, वो एज इट इज़ वैलिड रखता हूँ और हम फर्दर कल की मूवमेंट के आधार पे आगे बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी 35,500 के पास का लेवल, वहीं से गिरा तो वही लेवल वैलिड, और नीचे में जो सपोर्ट है 34,050 का, वही सपोर्ट वैलिड है। तो आप आराम से सीखें, कमाएं, और हमारे एक और शॉर्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए, लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने यहाँ होम पेज पे ही लगा दी है, और ये शॉर्ट का एक चैनल है, बहुत प्यारी यूनिक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में हम दे रहे हैं। इस पे बहुत ही कुछ नया भी शुरू करने वाले हैं, तो आप सब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और होली के मुबारक मौके पर मिलेंगे 25 मार्च की क्लास में, जहाँ पे हम और आप सीखेंगे पैसा कमाने के वो ट्रिक जो आपको एक अलग मज़ा देने वाला है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।